तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एजेंट टियानफेंग क्लैन पहुंच गए। उन्हें इस क्लैन के लीडर की बॉडी से बहुत ही स्ट्रेंज आराम महसूस हो रही थी, तो तुरंत ही समझ गए कि यही बंदा उन्हें खत्म करने के लिए अपने असासिन्स को भेज रहा था। और उतने में लीडर टियान ने इन सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि मास्टर एजेंट के एक ही पंच में वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया। साथ ही साथ वो सोल कैप्चरिंग बेल भी बाहर आ चुकी थी। वो तो उस बेल को देखकर तुरंत ही समझ गए कि ये तो डिमोनिक रॉल्म का आर्टिफैक्ट है, इसलिए मास्टर एजेंट ने तुरंत ही उसे क्रश कर दिया। हालांकि उनके वहां से जाने के बाद वो बेल दोबारा से खुद को रिपेयर कर लेती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कियान्यू सेक्ट की कैरेज दिखाई गई, जो कि इस मॉर्टल रेल्म का सबसे पावरफुल सेक्ट माना जाता था। मगर मास्टर एजेंट के अचानक से ही फेमस होने की वजह से कियान्यू सेक्ट की सारी स्पॉटलाइट ही वैनिश हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक ईवल एनर्जी को फ्लोट होता हुआ देख पाते हैं, जो कि छुपके से इन लोगों पर नजर रख रही थी। वहीं पर कियान्यू सेक्ट का एल्डर अपने मास्टर से कहने लगा कि हम पता नहीं उस मास्टर एजेंट से मिलने क्यों जा रहे। हमारा कियान्यू सेक्ट इस मॉर्टल रेल्म का नंबर 1 सेक्ट माना जाता है। इनफैक्ट हमने इस सभी छोटे मोटे सेक्ट को लीड करना चाहिए, लेकिन ये काम कर रहा है ओजी पैलेस। ओजी पैलेस ने अपनी बढ़ती हुई रेपुटेशन से हमारी सारी इमेज को ही खराब कर दिया। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि कई सारे छोटे सेक्ट उनके साथ जुड़ने के लिए मरे जा रहे। आपने तो उस ओजी पैलेस के मास्टर को घुटनों पर लाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय आप पर्सनली उससे मिलने जा रहे हो। हमारी इस हरकत से ओजी पैलेस का दबदबा तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर तो हम चाहकर भी उन्हें सप्रेस नहीं कर सकते। अब यहाँ कैरेज के अंदर कियान्यू सेक्ट का मास्टर उस एल्डर की सारी बातें काफी गौर से सुन रहा था। वो कहने लगा कि हमारे रेल्म में पावरफुल लोग काफी कम पाए जाते हैं। अगर वो बंदा यहाँ आया तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। मैंने तो सुना था कि ओजी पैलेस का मास्टर जितना ज्यादा पावरफुल उतना ही ज्यादा इनोसेंट है। अगर वो बंदा हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो गया तो फिर उसके अंडर जितने भी सेक्ट है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंडर आ जाएंगे। इसमें तो हमें जरा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। मुझे तो बस उस मास्टर एजेंट का दिल जीतना है और फिर वो मेरी कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए अब तुम भी खामखा की बातों पर परेशान होना बंद करो। और उतने में इन लोगों को अचानक से वहाँ पर ईवल विस्परिंग सुनाई देने लगी। साथ ही साथ उस पूरी जगह पर डिमोनिक एनर्जी फैलने लगी थी। अभी देखते साथ ही कियान्यू सेक्ट का मास्टर काफी ज्यादा भड़क गया। वो पूछ रहा था कि बताओ तुम कौन हो, जल्दी से हमारे सामने आ जाओ। और तब तक वो डिमोनिक एनर्जी उनके काफी ज्यादा करीब आने लगी, इसलिए वो एल्डर तुरंत ही इस पर्सन के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। इन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कोई कल्टीवेटर होगा, मगर वहाँ पर इन्हें कोई पर्सन नजर नहीं आता। इनफैक्ट कियान्यू सेक्ट के सभी डिसाइपल्स 1 बाय 1 मारे जाने लगे। अभी देखते साथ ही कियान्यू सेक्ट के मास्टर ने बड़ी तेजी के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर दिया। वेल ये बंदा कल्टीवेशन की हायर लेवल को पजेस करता था। साथ ही उसकी फ्लोइंग फेदर स्काई स्प्लिटिंग टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की थी, जिसके चलते हजारों स्लैशेस रिलीज होते हुए वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। अब थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पर सब कुछ शांत हो गया था। तभी सेक्ट मास्टर ने देखा कि उसका जूनियर बुरी तरह से घायल है। इतना ही नहीं, उस बंदे के हाथ में सोल कैप्चरिंग बेल थी, जिसे कि वो तुरंत ही अपने सेक्ट मास्टर की तरफ फेंक देता है ताकि वो जल्दी से इस बेल को डिस्ट्रॉय कर पाए। अब यहाँ पर वो सेक्ट मास्टर इस बेल को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया। वो कह रहा था कि ये तो एक एंशिएंट डिमोनिक आर्टिफैक्ट है, और उतने में उस बेल ने अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। सेक्ट मास्टर तो उस बेल की पावर को देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, लेकिन वो उस पर अटैक कर पाए इससे पहले ही सोल कैप्चरिंग बेल ने उस बंदे को अपने कंट्रोल में ले लिया। थोड़ी ही देर में उस बेल की डिमोनिक पावर उस बंदे के अंदर समा चुकी थी, जिसके चलते वो भी उसका गुलाम बन गया। यहाँ पर वो बेल गुस्सा करते हुए कहने लगी कि उस मास्टर एजेंट ने बेवजह ही मेरे फाउंडेशन को डैमेज कर दिया। उस कुत्ते की वजह से तो मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी। मेरी पावर इतनी ज्यादा डिक्रीज हो गई कि मैं इस बुढ़ाऊ को भी आसानी से अपने कंट्रोल में नहीं ले पाई। मुझे अब कुछ भी करके जल्दी से खुद को रिकवर करना होगा ताकि मैं उस एजेंट का काम तमाम कर पाऊँ। और उतने में उसे एक बंदे की आवाज आने लगी। ये सोल कैप्चरिंग बेल के अटैक में जिंदा बच गया था। तो मास्टर उससे कहने लगा कि अब तुम जिंदा बची गए हो तो क्यों ना एक काम करो, जाओ ओजी पैलेस में जाकर उस मास्टर एजेंट को खत्म कर दो। अब ये सुनकर बेचारा जाओ काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कह रहा था सेक्ट मास्टर मैं तो बस एक मामूली सा सर्वेंट हूँ, मुझे तो मार्शल आर्ट की एक भी टेक्निक नहीं पता, तो भला मैं उस पावरफुल बंदे का खात्मा कैसे करूंगा। लेकिन सेक्ट मास्टर कहा ही उसकी सुनने वाला था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें ओजी पैलेस का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर टियानफेंग क्लैन का एक बंदा उनके सेक्ट
की एक स्पेशल डिश बनाकर मास्टर एचिन के लिए लेके आया था। वो कह रहा था कि हमारा भुना हुआ क्रेन काफी ज्यादा डिलीशियस है, इसे खाकर तो आपको मजा ही आएगा। इधर उसकी डिश देखते ही बेचारी मुरांग अपना सिर पीटने लगी। वहीं पर मास्टर एचिन भी उसे खाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो बंदा एक जिंदा क्रेन पकड़ के लाया था। इसलिए तुरंत ही मास्टर एचिन से माफी मांगते हुए कहने लगा कि सॉरी, मैं तो कढ़ाई के नीचे आग जलाना ही भूल गया था। वहीं पर टियान उस बंदे को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। वो कह रहा था कि तू हमारी यूजी पैलेस का डिसाइपल नहीं बन सकता, जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। अब मास्टर एचिन के सामने एक और बंदा अपनी डिश लेकर खड़ा हो गया। और एल्डर कह रहा था कि ये हमारे सेक्ट की सबसे स्पेशल डिश है, प्लीज इसे ट्राई आउट कीजिए। हालांकि मास्टर एचिन को ये डिश भी कुछ खास पसंद नहीं आई। वो कह रहे थे कि मुझे तो बस इमॉर्टल डिशेस ही अच्छी लगती है, ये भिखारियों का खाना मैं नहीं खा सकता, क्योंकि इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर तो बिल्कुल ना के बराबर है। वहीं पर मुरांग उनसे कह रही थी कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जानती हूँ आपका मूड खराब है, तो क्यों ना थोड़ी देर में मैं आपके लिए खीर पेश करूँ। खीर खाते ही आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। इधर हॉल के बाहर कई सारे लोग जमा हो गए थे और उन्हीं में हम कियान्यू सेक्ट के सर्वेंट जाओ को देख पाते हैं, जो कि मास्टर एचिन को खत्म करने के लिए यहाँ आया था। अब इस बंदे के पास तो कोई मार्शल आर्ट नहीं थी, इसलिए उसे कुछ दूसरे पैंतरे अपनाने होंगे। इसलिए तुरंत ही वहाँ मौजूद बंदे से पूछने लगा कि भाई यहाँ पर सभी लोग खाना लेकर क्यों आए हैं। जिस पर वो बंदा बताने लगा कि हम सभी लोग मास्टर एचिन की यूजी पैलेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। पहला तो मुझे लगा था कि इस बंदे को ट्रेजर या फिर पैसे देकर इसे मनाया जा सकता, फिर तो मैं आसानी के साथ यूजी पैलेस का डिसाइपल बन सकता हूँ। लेकिन मास्टर एचिन तो काफी ज्यादा अजीब है, उन्हें पैसे या ट्रेजर में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम उन्हें गोल्ड दो या फिर सिल्वर, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें तो बस खाना चाहिए। ये बंदा खाने पीने का इतना शौकीन होगा, ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। अब तुम ही बताओ, मैं ठहरा एक वॉरियर, भला मुझे खाना पकाना कैसे आएगा? मुझे तो चाय के लिए पानी उबालना भी नहीं आता, तो भला मैं अच्छे अच्छे पकवान कैसे बनाऊंगा? मगर फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने रोस्टेड क्रेन पकाने की कोशिश की, लेकिन उसके नीचे आग लगाना ही भूल गया। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने इरिटेट होकर रोना शुरू कर दिया। वहीं पर एक दूसरी कल्टीवेटर बताने लगी कि ऊंची पैलेस हमारी मॉर्टल रेल्म का सबसे पावरफुल सेक्ट बन चुका है, इसका डिसाइपल बनना ही अपने आप में एक गौरव की बात होगी, तो ऐसे मौके को कोई भी हाथ से नहीं जाने देगा। साथ ही साथ मास्टर एचिन इतने पावरफुल है कि कोई भी गलती से उनके साथ पंगे नहीं लेगा, यानी कि यूजी पैलेस के साथ जुड़ना काफी ज्यादा सेफ है। मैं तो जेडमून पवेलियन से बिलोंग करती हूँ और आज मैं मास्टर एचिन को इम्प्रेस करने के लिए हमारी स्पेशलिटी यानी कि 100 फ्लावर सूप लेके आ गई। हमारा सूप इतना ज्यादा डिलीशियस है कि मास्टर एचिन को जरूर से पसंद आएगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जाओ के दिमाग में गजब की आइडिया आ गई। वो सोच रहा था कि भले ही मेरे पास पावर नहीं, लेकिन मास्टर एचिन को खाना पसंद है और यही खाना उनका आखिरी खाना बनेगा, इसलिए वो भी अपनी एक डिश लेकर मास्टर एचिन के सामने पहुंच गया। वो उन्हें बता रहा था कि ये हमारे 1000 फेदर सेक्ट की एक लेजेंडरी डेलिकेसी है, प्लीज आप इसका एक ही बाइट टेस्ट कीजिए और आपको ये पसंद आएगी। तो मुरंग तुरंत ही उस डिश को मास्टर एचिन की तरफ ले जाने लगी। इधर जाओ दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये डिश एक सीक्रेट पॉइजन का यूज करके बनाई गई है। मास्टर इसे खाएगा और फिर तुरंत ही लुढ़क जाएगा, चाहे फिर इसका पेट लोहे से ही क्यों ना बना हो, मगर फिर भी ये मारा जाएगा। इधर मास्टर एचिन तो जाओ की डिश को देखकर जरा भी इम्प्रेस नहीं हुए। वो कहने लगे कि ये सभी डिशेस एकदम एक जैसी है, बिल्कुल ही बोरिंग। चल बच्चे जल्दी से यहाँ से दफा हो जा, तू मेरा डिसाइपल नहीं बन सकता। मगर जाओ तो तुरंत ही अपना माथा टेकते हुए इनके सामने रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मेरे साथ ऐसा ना कीजिए। अगर आपको ये वाली डिश पसंद नहीं आई तो मैं आपके लिए कुछ यूनिक और फ्रेश बना के लाता हूँ। हमारे सेक्ट के पास कई सारी इमॉर्टल डिशेस की भी रेसिपी है। वो सारी डिशेस इतनी ज्यादा एक्सोटिक है कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर मास्टर एचिन भी थोड़े से कन्विंस हो गए। वो कहते लड़के, मैं तुम्हें बस 1 घंटे का वक्त देता हूँ, इस 1 घंटे के अंदर तुम्हें एक बेहतरीन सी डिश बना के लानी होगी, और अगर वो भी मुझे पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। इधर केजिन के दिमाग में एक बेहतरीन सी आइडिया आ गई। उसे पता था कि ये बंदा काफी ज्यादा परेशान है, तो क्यों ना इसी का फायदा उठाया जाए। इधर जाओ हॉल के बाहर आकर सोचने लगा कि पता नहीं ये यूनिक और फ्रेश होता क्या है। कुछ दिनों पहले हमारे सेक्ट के एक इमॉर्टल शेफ ने एक डिश बनाई थी, उसे कहा जाता है ऑरेंज फ्राइड मीट, तो क्यों ना मैं वही बनाऊं। भले ही वो डिश दिखने में काफी ज्यादा अच्छी थी, मगर उसे तो कुत्तों ने भी नहीं खाया था, भला मास्टर एचिन उसे मुंह कैसे लगाएगा। और उतने में उसे केजिन की आवाज आई। वो उससे कह रही थी कि शायद तुमने अपनी औकात से बाहर जाकर प्रॉमिस किया। वैसे एक बात बताओ, हमारे मास्टर एचिन को काफी अजीब सा
खाना पसंद आता। अगर तुम चाहो तो मैं इस काम में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। जो सुनते साथ ही जाओ ने तुरंत ही अपना बटुआ ओपन कर लिया और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें कितने चाहिए, मगर केजिन ने तो उसका पूरा बटुआ ही छीन लिया। वो कह रही थी कि हाँ इतना तो काफी हो जाएगा। बेचारा जाओ भी समझ गया कि ये बंदी तो चूना लगाने में माहिर है और रोते हुए कहने लगा कि ये तो मेरी सालों की सेविंग्स थी जो कि तुमने एक ही झटके में मुझसे छीन ली। यहाँ पर केजिन का प्लान था जेड ड्रैगन पॉट का यूज करके कोई भी डिश बनाना। वैसे तो केजिन को भी खाना बनाना नहीं आता था, मगर जेड ड्रैगन पॉट के लिए किसी शेफ की जरूरत नहीं थी। अगर इसमें सही से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दो तो ये पॉट अपने आप ही खाना बना लेता है। इसलिए केजिन ने तुरंत ही सब्जियां जमा करना शुरू कर दी, मगर उतने में पॉट सर्वेंट शियार वहाँ पर पहुँच जाती है। उसने गाजर के एक ही फटके में जाओ को नीचे पटक दिया था। साथ ही साथ तो गुस्से में केजिन से पूछने लगी कि बताओ तुम जेड ड्रैगन पॉट के साथ क्या कर रही थी। तो केजिन फटाफट से उसे अपने इंग्रेडिएंट्स दिखाने लगी। उसके एक हाथ में था और दूसरे हाथ में था मेंढक। और बताती है कि मैं तो बस इस बंदे की मदद करना चाहती थी, इसे एक फ्रेश और यूनिक रेसिपी बनानी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही हाथ बटा दूं। वैसे तुम होती कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाली, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर शियार बता रही थी कि हमारे मास्टर को केले और मेंढक बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, उन्हें हमेशा कड़वी चीजें ही पसंद आती है जो सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। अगर उनके लिए खाना बनाना है तो तुम्हें मेडिसिनल हर्ब की जरूरत पड़ेगी, और तुम तो इतनी बड़ी चिंदी हो कि एक भी मेडिसिन हर्ब खरीद के नहीं ला सकती। तो केजिन तुरंत ही वहाँ से एक टोफू का ब्लॉक उठाकर उस पॉट में डालते हुए कहने लगी कि मास्टर को कड़वी नहीं बल्कि मीठी चीजें अच्छी लगती है। मगर शियार कह रही थी ना, उन्हें तो बस तीखा और नमकीन खाना ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर देखते ही देखते इन दोनों में झगड़े होना शुरू हो गए। केजिन अपनी ब्लेड को टेबल में स्टैब करते हुए कहने लगी कि ये तो मेरी बिजनेस डील है जिसमें तुम बिल्कुल भी अपनी टांग नहीं अड़ा सकती। जो सुनते साथ ही शियार ने भी अपना किचन नाइफ समन कर लिया। वो कह रही थी कि ये मसला जेड ड्रैगन पॉट और हमारे मास्टर एचएन से रिलेटेड है, इसलिए मुझे भी बीच में आना ही पड़ेगा। अरे अब ये दोनों भी गुस्से में आकर सब्जियों को काटना शुरू कर चुकी। एक कह रही थी कि यहाँ पर मीठी डिश बनेगी तो दूसरी कह रही थी ना यहाँ पर तो बनेगी नमकीन डिश। वहीं पर जाओ इन दोनों के आर्गुमेंट सुनकर कहने लगा कि मास्टर एचएन तो बड़ा ही अजीब है। खैर उसे चाहे कुछ भी पसंद क्यों ना आए, मुझे तो बस अपना काम करना है। इधर इन दोनों ने उस जेड ड्रैगन पॉट में कई सारी सब्जियां ऐड कर दी। जो देख जाओ ईवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि अब तो मैं बस इस डिश को अपनी पॉइजन से थोड़ा सा सीजन करूंगा ताकि इसका जायका बढ़ जाए। मगर जैसे वो पॉइजन ऐड करने गया उस पर पत्ता गोभी से अटैक होने लगे। साथ ही ये दोनों लड़कियां अब सब्जियों की बजाय एक दूसरे पर ही अटैक करने लगी। यहाँ पर जाओ दोबारा से उस पॉट में पॉइजन मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेड ड्रैगन पॉट ने तुरंत ही अपनी लीड को बंद कर लिया। उसके अंदर तो अपने आप डिश बनना शुरू हो गई थी, लेकिन उसी वक्त उस पूरी जगह पर काफी गंदा स्मेल फैलने लगा। दरअसल जाओ का थोड़ा सा पॉइजन उस डिश में जा चुका था और इसी वजह से उस पूरे कमरे में स्मेल आने लगा। इधर मास्टर एचएन किचन की तरफ निकल चुके थे। वो दिल ही दिल में कहने लगे कि हेवनली realm में तो मुझे स्पिरिचुअल पावर हासिल करने के लिए कल्टीवेशन करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर तो बस मुझे खाने पर ही डिपेंड रहना पड़ता। अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिला तो कल्टीवेशन भी इम्प्रूव नहीं होगी और ना ही मैं फिर हेवनली realm में वापस जा पाऊंगा। और तभी मास्टर एचएन को भी वो बदबू आने लगी। वो कह रहे थे कि शायद खाना बन चुका है। अब जैसे उन्होंने रसोई घर का दरवाजा खोला, मुरंग और टियान तो तुरंत ही अपने नाक बंद कर लेते हैं। वहीं पर जाओ ने तुरंत ही बताने लगा कि प्लीज मेरा यकीन कीजिए, ऐसी घटिया सी डिश मैंने नहीं बनाई, मैं तो अच्छा खाना पका रहा था। लेकिन उन दोनों लड़कियों ने आपस में झगड़े करके मेरी पूरी डिश की वाट लगा दी। अब मास्टर एचएन देखते कि किचन में तो इस बंदे के अलावा और कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों लड़कियां छुप गई थी। वहीं पर जाओ ने बता रहा था कि मैं अभी जाकर इस डिश को फेंक के आता हूँ, इससे काफी गंदी बदबू आ रही। लेकिन मास्टर एचएन उससे कहने लगे कि रुक जाओ, मैं इस डिश को देखना चाहता हूँ। और फिर मास्टर एचएन ने तुरंत ही पॉट का ढक्कन हटा दिया। अब तो वहाँ पर और भी ज्यादा बदबू आने लगी, लेकिन मास्टर एचएन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पॉट में लगभग 100 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट मिलाए गए थे, जिसके चलते इस डिश की स्पिरिचुअल पावर हद से ज्यादा इंक्रीज हो गई। मुरंग ने बता रही थी कि प्लीज आप इस डिश को कंज्यूम ना करें, अगर आपने इसे कंज्यूम किया तो आपकी बॉडी एक्सप्लोड होने की रिस्क है। अब यहाँ पर केजिन मास्टर एचएन को बताने ही वाली थी कि इस डिश को मत खाए, लेकिन शियार ने तुरंत ही उसका मुंह बंद कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि मास्टर एचएन को कोई भी चीज एक्सप्लोड नहीं कर सकती। इधर मुरंग के मना करने के बावजूद भी मास्टर एचएन ने तुरंत ही टोफू का एक बाइट खा लिया, जो देख मुरंग को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा। वहीं पर मास्टर एचएन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगती है। वो खुश होते हुए कहने लगे कि इसी चीज की तो मुझे तलाश थी। और फिर वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। इस धमाके से तो पूरा इलाका शेक हो रहा था।
वहीं पर जाओ ने देखा कि मास्टर एचेन तो अभी भी सही सलामत है। इतना बड़ा एक्सप्लोजन भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। अब यहाँ पर मास्टर एचेन को लग रहा था कि ये डिश जाओ ने बनाई है, इसलिए उस जाओ को शाबाशी देते हुए कहने लगे कि तुम्हारी डिश मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए अब तुम हमारे ऊजी पैलेस के ऑफिशियल डिसाइपल बन चुके हो। वहीं पर ब्रदर टियान भी इस बंदे को बधाई देते हुए कहने लगे कि हमारे ऊजी पैलेस को कई सारे लोग ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उन सब में बस तुम्हारा ही सिलेक्शन हुआ। तो जाओ रोते हुए कहने लगा कि लेकिन मैंने तो ये नहीं बोला था कि मुझे ऊजी पैलेस का डिसाइपल बनना है। वहीं पर केजिन अपना सिर पकड़ते हुए कह रही थी कि मास्टर एचेन की टेस्ट तो बड़ी ही अजीब है। वहीं पर शियार कह रही थी कि ये मेरी अचीवमेंट थी, मैंने बहुत ही अच्छी डिश बनाई, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हम दोनों का सारा क्रेडिट वो बंदा ले गया। जिसके बाद इन दोनों ने रोना शुरू कर दिया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें कियान्यू सेक्ट का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर सेक्ट मास्टर को जाओ का पैगाम मिला था कि वो ऊजी पैलेस के मास्टर एचेन को मारने में फेल हो गया। इसलिए वो तुरंत ही अनाउंसमेंट करता है कि हमारे यहाँ पर जल्दी मार्शल आर्ट की असेंबली ऑर्गेनाइज की जाएगी, सभी सेक्ट को ये पैगाम भेजो कि उन्हें इस असेंबली में आना ही पड़ेगा। इसलिए वो डिसाइपल तुरंत ही अपने मिशन पर रवाना हो गए। वेल मास्टर उस ईवल बेल के पूरी तरह से कंट्रोल में था। यहाँ पर वो बेल मास्टर एचेन से कह रही थी कि भले ही मैं तुझे खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुझे पूरी तरह से एग्जॉस्ट करना मेरे हाथ में है, बस तो देखते जा, तेरी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं लेगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।